बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 27वां पारा और सूरह वाक़िया हम पढ़ रहे हैं और आयत नंबर 21 से पढ़ते हैं। और परिंदों का गोश्त जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे और हूरें कुशादा आँखों वाली और जैसे जैसे पोशीदा रखे हुए मोती हों, और ये अजर होगा इनके नेक अमाल का। इस जन्नत में ना तो वो फजूल बकवास सुनेंगे और ना ही गुनाह की बातें। सही बात है भाई, ये भी अल्लाह सही बात करते हैं। बातों की भी वाकई बड़ी नेमत होती है। आप किसी आम सी बस में सफ़र करें ना, गंदी सी बस में, इतनी गंदे लोग, इतनी गंदी उनकी बातें, और फिर जगह जगह वो थूक रहे हैं, फिर उसी के अंदर उन्होंने अपनी बकरियां भी शामिल की होती हैं। तो इतनी गुफ्तगू उनकी फजूल कि बंदा चुप करके कोने में बैठा रहे। तो इसलिए अल्लाह ने कहा वहाँ फजूल बात होगी। यहाँ तो आप बाहर निकले ना तो आपके कानों में फजूल बातें पड़ती हैं और दिल ख़राब हो जाता है। हम गुजर रहे हो, दो लड़के गुजरे, एकदम ही कोई बहन वाली गाली निकाल के गुजर गए और अब दिल ख़राब हो गया। तो ये गुफ्तगू इन लोगों की, अल्लाह ने यही कहा, क्यों ना अल्लाह कहे कि वहाँ तो इतनी प्यारी गुफ्तगू होगी कि दिल खुश हो जाएगा। आप देखें ना, इस महफिल में बैठ के खुश होती हैं, अगर किसी जाहिल लोगों में चल जाएँ तो दिल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह की महफिलें क्या होंगी आप खुद ही सोचें। तो उन्हें ऐसे अल्लाह ने कहा, यहाँ पर हूरों का जिक्र आ गया कि हूरें कुछ सादा आँखों वाली, जैसे पोशीदा खुले हुए रखे हुए मोती हों। ये अजर होगा उनके नेक कमाल का। इस जन्नत में ना वो फजूल बकवास सुनेंगे और ना ही गुनाह की बातें करेंगी। अब देखिए, मर्दों के लिए जिक्र हो रहा है, औरतों का दिल ना जल भुन जाता है कि बस हूरें उन्हें मिलेंगी, हूरें उन्हें मिले। कई औरतें हैं वो बड़ा फिर इस बात को सोचती हैं कि ये क्या बात है। बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं औरतों को हूरें भी बना देगा और उन्हीं औरतों को इतना प्यारा बना देगा कि अगर कोई औरत दुनिया में अपने मर्द से खुश नहीं थी, वो उस पर जुल्म करता था, सारी ज़िंदगी उसकी नाखुशी में गुजरी, तो अब अल्लाह उससे पूछेगा तेरे लिए एक बड़ा खूबसूरत मर्द आएगा। अब तुम जिसको मर्जी पसंद कर लो कि तुमने उसके साथ ज़िंदगी गुजारी, अब तुम्हें वो तो नहीं चाहिए, तो वो तो कहेगी अल्लाह ना करे कि वहाँ भी भुगता और यहाँ भी भुगतूँ। तो इसलिए औरतों को भी अल्लाह ताला ये देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद क्योंकि जो हूरें हैं वो औरतें ही हैं, और हो सकता है ये औरतें हम ही हों कि अल्लाह ताला ने अपनी हूरें भी दी हों और औरतों को भी हूरें बनाएंगे अल्लाह ताला, उनको भी ऐश दिलाएंगे और उनकी ख़ास तौर पे औरतों की जो शॉपिंग का चस्का है ना इस दुनिया में, वो भी पूरा करा देंगे। एक बाज़ार खुला करेगा, जाया करेंगी और इतनी शॉपिंग करेंगी, हालांकि वहाँ क्या शॉपिंग करनी है भाई, अल्लाह ने कहा करनी है इन्होंने, क्योंकि इनकी ये दुनिया की आदत थी, नहीं बदलेंगी और पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप सोचें, यहाँ पर कोई चीज़ आए ना कि सेल लगी हुई है, एक के साथ एक फ्री, सारी भागेंगी फटाफट, चाहे वो एक के साथ एक फ्री जो है ना वो दोनों की कीमत पर ही दे रहे हो, तो सारे वहाँ रश लग जाएगा। अल्लाह को उन पे इतना प्यार आएगा, अल्लाह नहीं उनसे पैसे लेगा, अल्लाह को इतना प्यार आएगा कि अल्लाह कहेगा देखो अब बादल की तरफ एक बादल आया, इसमें से भी चीज़ें बरसेंगी, अब कैच कर लो, जो जो लेना है ले लो। यानी इतना प्यारा माहौल होगा कि अल्लाह कहता है इस जन्नत में ना फजूल बकवास सुनेंगे और ना ही गुनाह की बातें, बस हर तरफ से इस्लाम इस्लाम की आवाज़ें आएंगी। सुबहान अल्लाह। देखें वो घर बड़े खुशकिस्मत हैं जिसमें सुबह उठो, बच्चा नज़र आया अस्सलाम वालेकुम, माँ को नज़र आए अस्सलाम वालेकुम, बीवी नज़र आई अस्सलाम, आपस में सलाम करते हैं और ये होना चाहिए। उसके बाद बताया बेखार बेरियों में होंगे। अच्छा, ये हम पढ़ने लगे हैं अब, असहाबुल यमीन माँ असहाबुल यमीन, और दाहिने हाथ वाले और दाहिनी तरफ वाले क्या कहना है इन दाहिनी तरफ वालों का, बेखार बेरियों में होंगे। उनके तो कोई फाल ही नहीं होंगे बेचारों के, और वो बेखार का सॉरी मतलब होता है कि उनके ऊपर खार नहीं होंगे, उनके ऊपर कोई कांटे नहीं होंगे, बेखार बेरियों में होंगे और तय बतय केलों में। देखिए केलों का भी जिक्र कर दिया अल्लाह ने। आप कभी केला देखिए ना, पाकिस्तान का असल तो इतना बड़ा है कि आप हैरान हो जाएं। आप कभी आलू देखें पाकिस्तान का, इतने इतने बड़े आलू हैं, एक आलू से पूरे घर की बच्चों की चिप्स बन जाए। वो सारे की सारी नेमतें जो हमारे पास हैं वो सारी पैक होके बाहर के मुल्कों में जाती हैं, हमारे लिए तो सिर्फ वो रह जाता है छान भूरा, वो हम खाते हैं। तो केले भी, एक केला बाहर के लोग पाकिस्तान का केला, पाकिस्तान का आम एक पैक करके देते हैं, एक एक खरीदते हैं वो, और हमारे लिए रह जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे केले, वो हम खा सकते हैं, हमारे लिए सारा छान बुरा रह गया। उसके बाद क्या है, और तय बतय केलों में और लंबे लंबे सायों में और गिराए जाने वाले पानियों पर और बहुत से फलों में होंगे जिसकी फसल ना ख़त्म होगी और ना ही उनके लिए कोई रोक टोक होगी, और ऊंचे फर्श होंगे, बिलाशुबा उनके लिए ख़ास तरह की औरतें पैदा की होंगी।
अच्छा पैदा भी की होंगी, हम भी होंगी और भी औरतें पैदा होंगी, बस हमने इनको कंवारियाँ बनाया है, जो हम उम्र भी होंगी और प्यार करने वालियाँ भी, जो दाएं तरफ वालों के लिए होंगी, दाहिनी तरफ वालों का एक बड़ा ग्रोह अगलों में से और एक बड़ा ग्रोह पिछलों में से। अच्छा देखें, अब अल्लाह को प्यार आया तो आपने कह दिया कि एक बड़ा ग्रोह अगलों में से और एक बड़ा ग्रोह ही पिछलों में से। अल्लाह ने कह दिया कि ये ऐसे भी हो सकता है कि ज़्यादा लोग भी पिछलों में आ सकते हैं और अगलों में से भी। उसके बाद बताया और बाएं तरफ वाले क्या बुरे हाल में होंगे। ये बाएं तरफ वाले वो क्या होंगे, अल्लाह अकबर, फी समूमिन व हमीम, गर्म हवार खौलते हुए पानी में, व ज़ल्लिन मिन मई यहमूम, और सादा दुहें के साए में होंगे और स्याह दुहें के साए में होंगे। ना इनमें ठंडक होगी ना ही फरहत होगी। बिलाशुबा वो इससे पहले बड़े खुशहाल लोग थे और वो गुनाह अजीम पर मसर रहते थे और कहा करते थे क्या जब हम मरेंगे और मट्टी हड्डियाँ हो जाएंगी तो क्या फिर हमको ज़िंदा किया जाएगा? हाँ, क्या हमारे आबा अजदाद भी? आप फरमा दीजिए कि हाँ, बिलाशुबा अगलों को भी और पिछलों को भी सबको जमा किया जाएगा एक मुकर्रर दिन के वक्त, मुकर्रर वक्त पर। बिलाशुबा तुमको भी इससे जुटलाने वाले गुमराहो तुम और यकीनन थोहर के दरख्त से खाना होगा, फिर इस पर गर्म पानी पीना होगा, फिर तुम ऐसे पियोगे जैसे प्यास का मारा हुआ ऊँट, यानी इतनी प्यास लगी होगी। ऊँट सोचने आप कितना पानी पीता है, उन्हें इतना पानी चाहिए और पीना कौन सा है, ये वाला पानी। तो तुम्हें ये वाला पानी भी तुम्हें फिर ऐसे पीना पड़ेगा। ये है हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमिद्दीन, इनकी मेहमानी होगी क़यामत के दिन। देखो हम ही ने तुमको पैदा किया, फिर क्यों इसको सच नहीं समझते। अब देखिए यहाँ पर ये लोग मेहमानी करते हैं ना, तो इनके टेबल जो है ना, मैं ये नहीं कहती कि सारे लोग ही ऐसे होते हैं, अल्लाह वाले कई ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ने बहुत दिया और वो बहुत देते हैं, लेकिन कई जो मुतकब्बर लोग हैं उनके घरों में चाहे 2 बंदे बैठें, आप देखेंगे 50 कुर्सियों का टेबल है और खाने ऐसे ऐसे रखे जाते हैं चाहे 2 बाइट खा के उठ जाएं। लेकिन अगर आपके शेफ़ ने खाना कम बनाया तो उसकी डांट शुरू। ये वो लोग थे जो यहाँ ऐसे खाने खाया करते थे और कदर नहीं करते थे। फिर उसके बाद अल्लाह ने बताया क्या तुमको इंसान बनाते हुए या हम ही बनाने वाले नहीं हैं? क्या हमने ही तुम्हारे दरमियान मौत को मुकर्रर किया है और हमसे कोई आगे नहीं निकल सकता? ये कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आए और तुमको ऐसी हालत में पैदा करें जिसको तुम नहीं जानते, और तुमको पहली पैदाइश का तो इल्म है ही, तुम दुनिया में रहकर आए हो, फिर तुम क्यों नसीहत हासिल नहीं करते? जिसको तुम बोते हो कभी इस पर तुमने गौर किया? क्या तुम इसको उगाते हो या हम ही इसके उगाने वाले हैं? यानी किसान बीज डाल के खड़ा हो जाता है ना बस कि अल्लाह इसको कर दें, अल्लाह इसको कर दें, अल्लाह मेरी फसल को खड़ी कर दें। तो कौन करता है? वो अल्लाह करता है। बीज उगा के तुम समझते हो कि तुमने ही किया है, बीज डाला तो क्या तुम इसको उगाते हो या हम ही इसके उगाने वाले हैं? अगर हम चाहें तो इसको चूरा चूरा कर दें, फिर तुम बातें बनाते रह जाओ और जो कुछ होना था वो हो जाए कि हम तो तावान में पड़ गए, बल्कि हम तो महरूम ही रहे। और जो पानी पीते कभी इस पर भी गौर किया? मतलब ये कि अपना असल भी गया और ऊपर तावान भी देना पड़ा, ये उनकी ज़िंदगी गुजरी है। फिर उसके बाद क्या तुमने इसको इसके नाज़िल होने की जगह से नाज़िल किया है या हम ही उतारने वाले हैं? अगर हम चाहें तो इस उतारे जाने वाले पानी को खारी बना दें, फिर तुम शुक्र अदा क्यों नहीं करते? जिस आग को तुम सुलगाते हो कभी इस पर भी गौर किया? अब देखिए ना, हम पानी इस्तेमाल करते हैं, धड़ इस्तेमाल करते हैं, इस लिहाज से हमसे काफ़र अच्छे हैं। वो अपने मुल्कों में गाड़ी धोने के लिए पानी ये नलकों वाला यूज़ नहीं करने देते। वो कहती हैं जो पानी आपके घरों में इकट्ठा हुआ है ना, उससे गाड़ियाँ धोएं, वो जगह बनी होती हैं। अगर आपने इससे गाड़ी धोई तो पता नहीं कितने डॉलर जुर्माना है। पानी इतना कीमती है, अल्लाह की नेमत, और हम पानी ज़ाया करते हैं। पानी को ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद बताया कि यही अल्लाह कह रहा ना कि पानी को ज़ाया ना करो, इतना तुम ज़ाया करते हो, अगर इसमें खारी आने लग जाए एक कतरा नहीं तुम पी सकोगे। तो मीठे पानी की कदर करो कि इसकी कदर करनी चाहिए। फिर उसके बाद बताया जिस आग को तुम सुलगाते हो कभी इस पर भी गौर किया? क्या इसके दरख्त तुमने पैदा किए हैं जिनको तुम जलाते हो या हम ही इनके पैदा करने वाले हैं? बताएं दुनिया की हर चीज़, कपड़े से लेके बैग, जूतियाँ, जो चलो हम पहनते हैं उन्हीं का जिक्र कर लेते हैं, जो हमारी अलमारियाँ भरी हुई हैं, ये तमाम क्या है? पौधों दरख्तों से ही बनती, उन्हीं से धागे बनते हैं। एक ऐसे दरख्त हैं जिनसे कागज़ बनते हैं। कोई दुनिया की चीज़ अल्लाह की नेमतों के बगैर नहीं बन सकती, और वो बनाना भी किसने सिखाया? अल्लाह ने। क्या किया? तुम्हें इस्तेमाल करना सिखा दिया। फिर कहा हम ही ने तो इसको नसीहत देने वाला और मुसाफिरों के लिए नफ़ा की चीज़ बनाया है ताकि वो उससे नफ़ा हासिल करें। आयत नंबर 74। तो बस बात यह है कि फसब्बी बिस्मी रब्बिकल अज़ीम, बस तू अपने अज़मत वाले रब के नाम की तस्बीह कर।
फला उक़सिमु बिमवाक़ि इन नजूम, बस मैं कसम खाता हूँ डूबने वाले सितारों के रब की, और बिलाशुबा ये एक बड़ी कसम है अगर तुम समझो। बिलाशुबा बात ये है कि इन्नहु लकुरानुन करीम, बिलाशुबा कुरान करीम है ये, फ़ी किताबिन मकनून, जो लोहे महफूज में है, और इसको ला यमस्सहु इल्लल मुताहरून, इसको वही छूते हैं जो पाक दिल होते हैं। अब इस आयत को लेके मौलवियों ने ये बात की है, कई लोगों ने, कि इस कुरान को जो है वो हैज़ वाली औरतें नहीं छू सकती, कि इसको वही छूते हैं जो पाक होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह ने कहा बातें करते करते कि कुरान क्या है, और इसकी जो हदायत है वो किसके दिल को छूती है। ये मतलब है ला यमस्सुहु इलल मुताहरून। अल्लाह ने कहा कि इसको वही छूते हैं, इसको, इस कुरान को वही थामते हैं, इसकी हदायत वही हासिल करते हैं जो पाक दिल हैं। हैज़ वाली औरतों को कोई मना नहीं किया गया। अगर हैज़ वाली औरतों को मना करना होता तो फिर जो कलमा गो नहीं है काफिर, वो हमारे कुरान को हाथ ना लगा सकते। वो कलमा गो तो हाथ लगा, कलमा गो नहीं है, वो काफिर हैं, वो हाथ लगाते हैं कुरान को।